एक दिन की बात है। सतयुग में कद्रू और विनीता ने घूमते हुए एक सफेद घोड़ा उच्चैश्रवा को देखा। यह वही घोड़ा था जो अमृत मंथन के समय निकला था। उस घोड़े को देखकर उन दोनों में बहस छिड़ गई। कद्रू का कहना था कि उस घोड़े की पूंछ काली है और विनीता का कहना यह था कि घोड़ा पूरा सफेद है। फिर उन्होंने शर्त लगाई कि जिसकी बात झूठ निकली वह जीतने वाले की दासी रहेगी। कद्रू ने जीतने के लिए अपने बच्चों अर्थात नागों को कह दिया कि तुम उस घोड़े की पूंछ से लिपट जाना ताकि उसकी पूंछ काली दिखे और मैं यह शर्त जीत जाऊंगी और फिर मैं विनीता को अपनी दासी बना लूंगी। कद्रू के नागों ने ऐसा ही किया। वे जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट गए और घोड़े की पूंछ काली हो गई। इस तरह जब कद्रू और विनीता घोड़े के पास गए तो विनीता को घोड़े की पूंछ काली दिखाई दी। वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन शर्त के मुताबिक अब वह कद्रू की दासी बन गई। फिर एक दिन कद्रू ने विनीता के पुत्र गरुड़ से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले जाओ। गरुड़ को इस पर बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने अपनी सौतेली माता की आज्ञा मान ली। नागों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर देने के लिए कहा। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। तब गरुड़ ने अमृत कलश के लिए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत घट उनसे ले लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत घट को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिनके लिए इसे ले जा रहे हैं वे स्वभाव से बहुत दुष्ट हैं। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी माता को दासत्व से मुक्ति दिलाने हेतु इसे नागों के पास ले जा रहा हूँ। आप वहाँ से इसे वापस ला सकते हैं। यह कहकर गरुड़ वहाँ से चल दिए। रास्ते में गरुड़ की भेंट भगवान नारायण से हो गई। जब श्री हरि भगवान विष्णु ने गरुड़ को अमृत को बिना पिए अपने पंजों में दबाए हुए ले जाते हुए देखा तो उनकी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर गरुड़ ने सदा उनकी ध्वजा में बने रहने का वर ले लिया। साथ ही वे नारायण के वाहन भी बन गए। इसके पश्चात गरुड़ ने अमृत घट को नागों को देकर अपनी माता विनीता को दास्ता से मुक्ति दिलाई। अमृत घट को कुश आसन पर रखकर सारे नाग पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए। बीच इंद्र चोरी से उस अमृत घट को उठाकर ले गए। नाग जब स्नान करके वापिस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश गायब है। उन्हें लगा कि कुश आसन पर ही अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होगी। यह सोचकर उन्होंने जैसे ही उस कुश आसन को चाटा, उनकी जीभ के 2 भाग हो गए और वे 2 जीभ वाले कहलाए। कहा जाता है कि तभी से सांप की जीभ के 2 भाग हो गए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।